हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी कांस्टेबल, ग्रुप डी और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में टाइप वाइज क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताइए कौन सा इंजीनियर, लेखक और नर्तक दोनों हैं। बताना है जो आपको यह आकृति दिख रहा है, इस आकृति में जो आपका यह त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है, जो यह त्रिभुज वाली आकृति है, यह आपके इंजीनियर को दर्शाती है। यानी कि यह जो आकृति है, जो त्रिभुज वाली आकृति है, यह आपके इंजीनियर को दर्शा रही है, इंजीनियर को दर्शा रही है। और जो आपका यह आयत के समान आकृति दिख रहा है, आपको कलर चेंज कर देते हैं समझने के लिए। जो आपका यह आयत के समान दिख रहा है, यह क्या है? तो यह जो है नर्तक को दर्शा रहा है। किस दर्शा रहा है? नर्तक को दर्शा रहा है। और जो आपका यह वृत्त है, वृत्त के समान है, वो किसे दर्शा रहा है? तो वह आपको लेखक को दर्शा रहा है। अब हमें इसमें बताना है, इसी में से हमें बताना है कि कौन सा इंजीनियर, लेखक और नर्तक दोनों हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कौन सा इंजीनियर है जो कि नर्तक भी हो, लेखक भी हो। यदि बात करें हम यफ की, तो यफ क्या है? केवल इंजीनियर है, क्योंकि इसमें नर्तक वाले भाग में और लेखक वाले भाग में इसका नहीं है। क्या है? यह आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए, इंजीनियर का भाग किसमें? जी में है, लेकिन जी है, जी इंजीनियर है और लेखक है, लेकिन नर्तक वाले भाग में नहीं है, तो जी भी आंसर नहीं होगा। क्या होगा? जी भी आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं सी को। तो सी क्या है? सी इंजीनियर वाले भाग में भी है। ध्यान से देखिएगा, जो सी है ना, इंजीनियर वाले भाग में भी यानी त्रिभुज में भी है, और नर्तक यानी कि ये आयत वाले भाग में भी है, और लेखक यानी कि वृत्त वाले भाग में भी है। तो सी क्या है? ऐसा इंजीनियर है सी जो कि लेखक भी है और नर्तक भी है। तो वही पूछा है हमसे कि कौन सा इंजीनियर, लेखक और नर्तक दोनों है। तो जो सी है ना, वह क्या है? लेखक भी है और नर्तक भी है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा। बताना है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम, यानी जैसे कि हम लिखते हैं ए बी सी डी जेड तक, ऐसे नहीं लिखना है हमें। क्या करना है? उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम का मतलब हो गया जेड, यहां से आपको चलना है ए बी सी डी ई एफ, यानी उल्टे क्रम में चलना है। तो बोला है कि 13वें अक्षर और 25वें अक्षर जब उल्टे क्रम में चलेंगे तो 13वें अक्षर पर क्या आएगा? तो 13वें अक्षर पे आपका यम ही आएगा। क्या आएगा? यम आएगा। और 25वें अक्षर क्या आएगा? तो 25वें अक्षर पर आपका बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। वैसे तो आपको क्या आता है? वाई आता है, लेकिन हमें उल्टा चलना है। जब उल्टा चलेंगे क्या हो जाएगा? उल्टा चलेंगे तो हमारा यहां आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब बोला है कि 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, यानी कि 13 और 25 के बीच हमें कौन सा अक्षर होगा बताना है। तो अब इसे ध्यान से देखेंगे, इसके बीच कौन सा अक्षर हो जाएगा? बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर आपका यम आएगा। अब देखिएगा, इतने हो गए बीच में, तो बीच वाला कौन सा हो रहा है? यदि हम देखते हैं इसमें कि दोनों तरफ से कितने मिल रहे हैं, तो 2 4 5 का फेर बना लेते हैं। 2 4 5 1 6। ध्यान समझिएगा, कहीं इसमें मिसप्रिंट हुआ है। इसे दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में, जब उल्टे क्रम में रखेंगे तो 13वें अक्षर पे क्या आएगा? यन आएगा। क्या आएगा? यन आएगा। यही आपका गलत हुआ था, हम क्या किए थे? यम कर दिए थे। तो उल्टे क्रम लिखने पर यन हो जाएगा 13वें अक्षर पे, और 25वें अक्षर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अब बताना है कि इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो अब देखिएगा, यहां से बी के बाद क्या होगा? सी डी ई एफ जी एच आई जे
के, यल, यम और यन। अब देखिएगा इसमें हमें ग्रुपिंग करना है कि बराबर कहां से हो रहा है, यानी बीच में क्या आ रहा है। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 13 हो रहे हैं। तो क्या करते हैं हम 6 6 का ग्रुप बना लेते हैं। 2 4 6, 6 इधर से हो गया और 2 4 6 इधर से हो गया, यानी कि बीच में क्या आ रहा है, तो बीच में आपका यच आ रहा है, क्योंकि यन यम यल के जे आई ये 6 हो गया और जी एफ ई डी सी बी आपका 6 हो गया। तो बीच में क्या बचा, बीच में बचा आपका यच बचा। जो बीच में बचा अभी पूछा है हमको कि 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा होगा। तो 13वें अक्षर यानी यन और 25वें अक्षर यानी कि बी, इनके बीच में कौन सा होगा, यच होगा। अब देखिए इस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, तो क्या होता है, यहाँ 13 के जगह पे यन हो जाता और 25 में क्या होता, वाई होता। लेकिन यहाँ उल्टे क्रम बात किया है, तो उल्टे क्रम में कहने के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ यन हो जाएगा 13वें अक्षर में और 25वें अक्षर में बी हो जाएगा। और उनके बीच में निकालना है तो उनके बीच क्या करते हैं हम, निकालते हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, ये अच्छा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक क्या हो जाएगी। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन दिखे कि आपको ऊपर या नीचे से रैंक दिया है और टोटल विद्यार्थी दिया है, क्या करना है आपको, टोटल विद्यार्थी में से जिसका रैंक दिया उसे घटा देंगे और एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी कितना दिया गया है, तो टोटल विद्यार्थी आपका 30 दिया गया है और उसमें से जो रैंक क्या है, 15वीं रैंक है, तो 15 घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 15 और प्लस से क्या हो जाएगा 16, यानी उसका रैंक क्या हो जाएगा, 16वीं रैंक हो जाएगा। अब देखिए 16 किस ऑप्शन में है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है और ये सारे क्वेश्चन है। सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है। बोला है कि सुप्रिया अखिल की बहन है, जो सुप्रिया है ना, ये किसकी बहन है, अखिल, यानी ये दर्शाते हैं अखिल की बहन है। सुप्रिया बहन है तो माइनस से कर देंगे, या भाई से प्लस से कर देंगे। अखिल के पिता यानी ये इसके पिता, ये इसके पिता हो गया, अखिल के पिता, अखिल के पिता मान लेते हैं, यहाँ इसके पिता हो गए। की मां यानी अखिल के पिता की मां यानी इनकी मां, ये माइनस हो जाएंगी। सुप्रिया से कैसे संबंधित है, अब देखिएगा ये आपका यह ब्लड रिलेशन बन गया। तो सुप्रिया और अखिल क्या है, आपस में भाई बहन है। तो जो अखिल के पिता की मां क्या कहलाएंगे, अखिल की दादी कहलाएंगी। जब अखिल की दादी कहलाएंगी तो अखिल की बहन कौन है, सुप्रिया है, तो इसकी भी दादी ही कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, दादी कहलाएंगी। तो हमें इसी को पूछा गया है कि सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है। तो अखिल के पिता की मां सुप्रिया क्या लगेगी, दादी लगेगी। अब देखिए दादी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक घड़ी में 8 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। बताना है कि एक घड़ी में 8 बज रहे हैं तो दोनों सुइयों यानी घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या बनेगा। तो पहले से घड़ी बना लेते हैं, एक घड़ी बन जाएगा, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आपका घड़ी बन गया। अब बोला है 8 बज रहा है, यानी कि घंटे वाली सुई 8 पे हो जाएगी और मिनट वाली सुई कहाँ हो जाएगी, ध्यान समझिए, घंटे वाली सुई आपका 8 पे होगी और मिनट वाली सुई आपका 12 पे होगी। अब बताना है कि इन दोनों यहाँ के 8 से 12 के बीच हमारा कोण क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच का कोण क्या बनेगा। तो आपको पता है कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कितने घंटे हो रहा है, 8 से 9 10 11 12 4 घंटे हो रहा है। तो 4 घंटे हो रहा है, क्या करेंगे 30 गुणे 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 30 चौको 120, यानी कि क्या बनेगा 120 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि इनके बीच कितना कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 120 डिग्री किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट है कि यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा।
तो बताना है आपको, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार यानी कि 1 नवंबर को क्या है, 1 नवंबर को आपको सोमवार दिया गया है। क्या दिया है? सोमवार दिया है। तो बोला है 25 नवंबर को, 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, हमें इसको बताना है। तो क्या करना है आपको, ये तो पता है आपको कि प्रत्येक 7 दिन बाद यानी कि 1 हफ्ता बाद हमारे दिन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, वही दिन आते हैं। तो जो 25 दिया गया है और 1 तारीख को बोल दिया है सोमवार है, तो क्या करेंगे, 25 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा आपका 24। हमें 24वें दिन बताना है कि 24वें दिन क्या होगा, यानी 1 तारीख यदि सोमवार है तो सोमवार से यानी कि 1 तारीख से 24वें दिन हमें क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो क्या करना है आपको, जो 24 आया उसको क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, तो 7 तरीका हो जाएगा 21 हो जाएगा। बचा क्या, बचा हमारा 21, 24 में 21 गया, बचा कितना आपका 3, कितना बचा 3 बचा। अब जो 3 बचा है ना, क्या करेंगे उसे, जो शेष 3 बचा है जो हमारा दिन दिया उसमें जोड़ देंगे, यानी कि जो सोमवार दिया गया है उसमें 3 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मंगलवार, दूसरा दिन हो जाएगा बुधवार, तीसरा दिन हो जाएगा आपका गुरुवार। यानी कि यदि 1 नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है तो 25 नवंबर को आपका गुरुवार होगा। अब देखिए गुरुवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, क्योंकि बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं। नेक्स्ट है कि यदि पी क्यू आर और यस 4 क्रमानुसार महीने हैं जिसमें पी व यस 30 दिन के हैं तो यस कौन सा महीना है। मान लेते हैं आपके पी क्यू आर और यस ये क्या है, 4 के महीने हैं, क्रमानुसार महीने हैं यानी कि क्रम के अनुसार। तो बोला है कि यदि पी और यस, पी क्या है 30 दिन का है और यस भी क्या है 30 दिन का है, तो यस कौन सा महीना है, तो यस का महीना कौन सा है, यानी कि अगस्त, नवंबर, सितंबर या दिसंबर। तो यदि पी आपका 30 दिन का है तो क्यों क्या होगा 31 दिन का होगा, और जो आपका आर है 30 दिन का होगा, लेकिन आपके क्रम से आपके 30 दिन कोई महीने होते ही नहीं है, क्या होते हैं 30 दिन के नहीं होते हैं। लेकिन बात करें 31 दिन के होते हैं। यदि पी आपका 30 दिन दिया है, यस आपका 30 दिन दिया है, तो क्यू को हम 31 दिन ले लेते हैं और आर को भी 31 दिन ले लेते हैं। क्या देखते हैं यह क्रम के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए क्रम के अनुसार होगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, और नहीं होगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यदि हम लेते हैं जून को, जून क्या हो गया 30 दिन का हो गया। जून के बाद जुलाई हो गया आपका 31 दिन का, यह देखिए क्रम चल रहा है। अगस्त आपका 21 दिन का हो गया, ये भी आपका क्रम से ही चल रहा है। और सितंबर आपका 30 दिन का हो गया। अब देखिएगा यहां से आपका क्रम से मिल रहा होगा, क्योंकि बोला है कि पी क्यू आर और ये 4 क्रमानुसार महीने हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये क्या है क्रम के अनुसार चल रहे नहीं चल रहे हैं। तो बोला है कि यस कौन सा महीना है, तो अब आपको मिल गया होगा कि यदि हम क्यू और आर को 31 दिन लेते हैं तो क्रम के अनुसार हमारा आंसर आ रहा है। तो जो यस हो जाएगा क्या हो जाएगा, सितंबर महीना हो जाएगा। अब देखिए सितंबर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे क्यू कौन सा महीना है तो क्यू आपका जुलाई है, आर कौन सा महीना है तो आर आपका अगस्त है, और पी कौन सा महीना है तो पी आपका जून है। पूछा क्या है, यस के बारे में पूछा है, तो यस हमारा कौन सा महीना है, सितंबर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। बताना है कि डी एफ टी वाई के जे और एच पी ये क्या है, जो 4 आपके हैं समूह है, ये क्या है 3 आपके एक ही संगत यानी कि एक ही लॉजिक को फॉलो करते हैं। ये क्या है आपका अलग है, बस हमें अलग की पहचान करना है। तो अलग की पहचान करने क्या करना पड़ेगा आपको, इसे नंबरिंग करना पड़ेगा। तो डी आता है 4 पे और एफ आता है आपका 6 पे, टी आता है आपका 20 पे, वाई आता है आपका 25 पे। आगे देखते हैं, के आता है 11 पे, जे आता है आपका 10 पे, एस आता है 8 पे, पी आता है आपका 16 पे। अब यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे, अब इसे आप असंगत और संगत कैसे पहचान कर सकते हैं। यदि इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 4 से 6 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है, 20 से 25 हुआ है यानी प्लस का 5 हुआ है, 10 से 11 हुआ है, सॉरी 11 से 10 हुआ है माइनस का 1 हुआ है, 8 से 16 हुआ यानी प्लस का 8 हुआ है। अब आपको यहां से समझ आ रहा होगा, क्या समझ आ रहा होगा, असंगत कैसे मिला। यहाँ प्लस का 2, प्लस का 5, प्लस का 8, लेकिन ये क्या हो रहा है, जो आपका के और जे है इसमें क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है। तो अलग कौन सा हुआ, के और जे हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, जबकि डी एफ टी वाई और एच पी में क्या हो रहा है प्लस का हो रहा है। जब इसमें बढ़ रहा है तीनों में और एक में क्या घट रहा है, तो अलग कौन सा हुआ, के और जे हुआ। तो देखिए के जे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है
किसी विशेष भाषा में ब्लैक को DXBF भी कोडित किया जाता है तो JADE को किस प्रकार कोड किया जाएगा। बताना है कि यदि हम BLACK को क्या लिखते हैं, इसे लिखा गया है DXBF भी लिखा गया है। उसी प्रकार JADE को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो ध्यान समझिएगा, पहले से नंबरिंग कर लेते हैं। तो आपका B आता है 2 पे, E आता है 12 पे, A आता है 1 पे, C आता है 3 पे, K आता है आपका 11 पे। उसे नीचे नंबरिंग करेंगे तो D आता है 4 पे, X आता है आपका 24 पे, B आता है 4 पे, F आता है आपका 6 पे और V आता है आपका 22 पे। तो 2 से 4 हुआ है, क्या हुआ है इसमें प्लस का 2 हुआ है, 12 से 24 हुआ है यानी प्लस का 12 हुआ है। तो यदि हम प्लस का 12 नहीं करते हैं, क्या करते हैं, गुणे 2 कर देते हैं, क्योंकि आपका 2 से 4 हुआ है, गुणे 2। फिर देखिए 12 से 24 यहाँ पे आपका गुणे 2 हुआ है, 1 से आपका 2 हुआ है, यहाँ पे प्लस गुणे 2 हुआ है, 3 से फिर देखिएगा यहाँ आपका 1 से आपका DXB भी, तो 2 से 4 हुआ प्लस का आपका गुणे 2 हुआ है, 12 से 24 हुआ है यानी गुणे 2 हुआ है, 1 से आपका देखिएगा यहाँ आपका जो B है आपका B 2 पे आता है, यहाँ आपका मिसमेच हुआ था, B आपका 2 पे, यहाँ तो 1 से आपका 2 हुआ है, यहाँ गुणे 2 हुआ है, 3 से आपका 6 हुआ है, यहाँ पे आपका गुणे 2 हुआ है और आपका K से आपका 11 से 22 हुआ है, गुणे का 2 हुआ है। तो क्या रहा है नंबरिंग करके गुणे 2 कर देंगे। तो G आता है 10 पे, E आता है 1 पे, D आता है 4 पे और आपका E आता है 5 पे। इसे गुणे 2 कर देंगे, 10 को गुणे 2 करेंगे 20 हो जाएगा, 1 को गुणे 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 4 को गुणे 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 5 को गुणे 2 करेंगे 10 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, इसे अब अक्षर में काउंट कर देंगे। तो 20 पे क्या आता है T आता है, 2 पे आपका B आता है, 8 पे आपका यस आ जाएगा और 2 से आपका J हो जाएगा। TBSJ हमारा आंसर होगा। अब देखिए TBSJ किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताइएगा। और इसी प्रकार ख्याल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले GK GS मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।